नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे कम से कम 1 से लेकर के 100 के बीच, मतलब मान के चलिए 2 अंकों तक ही हम लोग देखेंगे, 99 तक, यानी कि 1 to 99 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 1 से 99 तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? स्क्वायर रूट, और भी ट्रिक के माध्यम से। आज हम लोग जो है कैजुअली और ट्रिक दोनों को हम लोग समझेंगे, यानी कि देखेंगे कैजुअली रूप से कितने हैं, क्या टाइमिंग लग जाता है निकालने में, और जो है ट्रिक के रूल से क्या टाइमिंग लग जाता है निकालने में। तो आज हम लोग पहले तो आपको पहली बात हम बता दें, कैलकुलेशन अगर आपको तेज करना है तो 3 चीज़ों पे आपको पकड़ बनाना है। पहला चीज़ आपको जो है पहाड़ा, कम से कम जो है 1 से लेकर के 1 to 30, 1 से लेकर के 30 तक जो है आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, एकदम रट्टा मार लीजिए भाई। दूसरा आपको जो है वर्ग, यानी कि वर्ग 1 से लेकर के 50 तक जब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है तीसरा घन, 1 से लेकर के 30 तक आपको घन एकदम याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 50 तक वर्ग और घनमूल आपको याद है, वर्ग और घन अगर आपको याद है तो सवाल जो है विदिन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इन्हीं चीज़ों को समझते हैं बारीकी से और अच्छे तरीके से। ट्रिक के माध्यम से हम वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आज इसी पे हम जो है आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए भाई। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के कितने का भाई, 99 का स्क्वायर को समझेंगे। आपको 1 से लेके 50 तक आपको याद तो रखना ही रखना है, लेकिन 1 से 99 तक जो है हम 2 तरीके से स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5, सॉरी 9 हो जाएगा आपका, और 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 36। ठीक है, क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81 81, और 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। फिर आते हम लोग 11 का, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक का स्क्वायर है। आपको मुख्य रूप से अच्छे से याद होगा 1 से लेकर के 10 तक। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 1 से लेकर के 10 तक जो स्क्वायर ना याद हो। बराबर, 1 से लेकर के 10 तक अगर स्क्वायर जिन लोगों को याद है, आगे का जो है आसान हो जाता है स्क्वायर निकालना। तो आज की इस वीडियो में जो है आगे का अगर हम चर्चा करते हैं, तो ये तो रहा आपका, ये रहा 1 से लेकर के 12 तक। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर, तो 13 का आपका होता है 169। कैसे, ये हमें याद है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। निकालेंगे कैसे, निकालना भी हम आगे सीखेंगे। अभी तो ये सब सारे छोटे छोटे हैं जो कि हम लिख पा रहे हैं। उसके बाद आता है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर 17 का हो जाएगा आपका 7×7 = 9, मतलब 289। ठीक है, उसके बाद 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324।
इसके बाद 19 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 399 81 19 का कितना हो जाएगा आपका, 19 का आपका हो जाएगा जो है 361। उसके बाद 20 का आप लिखते हैं, 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400। कितना आ जाएगा भाई, 400। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आगे होगी ना फिर। चलिए 21 का स्क्वायर अगर हम देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा 441। और उसके बाद हम देखेंगे 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। 23 का स्क्वायर, 23 का हो जाएगा 529। इसके बाद आता है 24 का स्क्वायर तो 576। उसके बाद आता है 25 का स्क्वायर तो 625। ये रहा आपका 25 तक का स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 25 के बाद आता है 26, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। उसके बाद 28, ठीक है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 801। 28 का स्क्वायर 784। उसके बाद 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 99 यानी कि 1 आ जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा 841। 841। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। इसके बाद 30 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। 32 का स्क्वायर, तो 32 का आप कितना लिखेंगे 1024। 33 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1089। 1089। इसके बाद आप लिखेंगे 34 का, तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1156। 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1225। 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर देखेंगे तो 36 का स्क्वायर है 1296। 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1369। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 38 का, ठीक है, तो 38 का स्क्वायर, तो 38 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1444। उसके बाद 29 का स्क्वायर, ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1521। इसके बाद आपका लेंगे 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600। अभी हम इसका ट्रिक बताएंगे। पहले तो आपको जो है 50 तक राइट करवा रहे हैं याद करने के लिए। इसके बाद हम लोग इसके ट्रिक के बारे में हम लोग समझेंगे। 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। 43 का स्क्वायर, तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। उसके बाद 44 का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। उसके बाद लिखेंगे 45 का स्क्वायर, तो 45 का हो जाएगा आपका 2025, ठीक है, कितना हो जाएगा 2025। इसके बाद हम देखेंगे 46 का स्क्वायर, तो 46 का हो जाएगा 2116। 46 के बाद आता है 47 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2209। इसके बाद 47 के बाद आ जाता है 48। 48 का स्क्वायर आप लिखेंगे 23094। फिर उसके बाद लिखेंगे 49, तो 49 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 चौका यानी कि 2401। उसके बाद लिखेंगे 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 पचे 2500। कितना आ जाएगा 2500। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, और जब याद हो जाएगा तो विद इन सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करेंगे भाई, ट्राई ये करेंगे कि ये स्क्वायर
अगर हमें याद न हो, क्या हो, याद अगर नहीं है तो अब हम कैसे इसका निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्वायर निकालने का ये दो मेथड है, दो तरीका है। पहला तरीका, एक वर्ड को हम दो तरीके से निकाल के आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका फिर देखते हैं। पहला तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो जिसकी इकाई की संख्या 5 है, तो हम शुरू किससे कर रहे हैं भाई, 5 से। यानी कि जिस संख्या का इकाई की संख्या 5 है तो उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम उस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपका देखिए ये 5 का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि 25 होता है। क्लियर है, इतना इतनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर ही होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग 15 का। तो अगर 15 का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं, 15 का स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हैं तो विद इन सेकेंड करना क्या है, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, आप राइट कर लीजिए। और एक के बाद जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी कि एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, ये काउंटिंग नंबर आपको आता ही है। तो काउंटिंग के हिसाब से एक के बाद क्या आएगा आपका 2, क्या आएगा 2, तो 2 एक कम 2, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना, 225, जो आपको राइट लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आपका ये 35 सही है। 35 का क्या है 1225, 35 का कितना है 1225। तो पहले हम 25 का देख लें, किसका देख लें, 25 का। अगर आप 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद 2 यानी कि 1 2 3, तो 3 आता है, तो 3 दूना 6, कितना हो जाएगा भाई 625, कितना आ जाएगा 625। फिर इसको ट्राई करते हैं हम लोग। ट्राई किसका हम करेंगे, अब ट्राई करते हैं 35 का, 35 का। तो 35 का देख लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, राइट डाउन। उसके बाद जो है 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12। तो देखिए भाई 35 का स्क्वायर 1225, आई हैव नोट डाउन दिस बोर्ड। ओके, तो हम जो है क्या करेंगे, 3 के पहले क्या आता है, बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो गुणा कर लेंगे। हुआ क्या है इसमें, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 को आप पूरा पूरा नोट डाउन कर दिए। ठीक है, उसके बाद 3 आप देख रहे हैं, तो 3 के बाद जो संख्या आती है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो मल्टीप्लाई हो गया 1225। कोई दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से जितने भी संख्या हैं, जैसे 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 75 हो गया, 85 हो गया, ठीक है, 95 हो गया, इन सब के जो है विद इन सेकेंड में आप जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, ये आसान है कि नहीं है। दूसरी बात, आपको पता है कि अगर 10, अब हम उसको इरेज करते हैं, सबसे मज़ा आए तभी तो आएगा। इरेज करने के बाद हम इधर का सारा इरेज करते हैं, बाकी इसको हम नोट डाउन करके रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है, 5 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। और आपको बता दें कि हर एक चौथे के बाद संख्या रिपीट होती है। संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि संख्या हमेशा क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 30, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और डॉट डॉट जो है 90 का स्क्वायर। क्या आपको दिक्कत होगा, यानी कि हम अगर कोई भी 5 का अगर पावर हो, यानी कि किसी भी संख्या में इकाई की संख्या 5 होती है और इसके बाद इकाई की संख्या अगर 0 होती है, तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। क्यों भाई, आपको पता है कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900 होगा कि नहीं होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि पता है कि 30 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 30, यानी कि 3 3 का 9, यानी कि 900। आसान है कि नहीं है।
आसान है कि नहीं? मतलब कुछ नहीं, ये आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब जब 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को जो है 2 बार हो यानी कि 2 जीरो बढ़ा दीजिए आप फटाफट। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो प्रॉब्लम, एकदम प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि 5 के स्क्वायर का क्या होता है 25 और 15 का स्क्वायर हम निकालना आराम से सीखे हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 1 के बाद आता है तो 2 1 कम 2, कोई दिक्कत एकदम नहीं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 25 का जब स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो 5 का हो जाता है 25 और 2 के बाद आता है 3, तो 3 दूना 6, कोई दिक्कत? अब बताइए आप, यानी कि इसमें और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, नो प्रॉब्लम। हम लोग स्टेप पे चलते हैं, ठीक है, इतनी बातें याद रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम लोग समझते क्या हैं, स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो दो तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। पहला स्क्वायर पे नियम देख लीजिए। पहला क्या है, एकदम आराम से बारीकी से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है, आपको पता है कि हमें 29 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है भाई? 29 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 29 का स्क्वायर। तो सबसे पहला तरीका क्या है? आपको पता है 29 का नहीं देखते हैं हम लोग, 41 का देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़, ये ऐसा ट्रिक हम बता रहे हैं कि जिनमें आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसके अलावा क्या आपके लिए सही है वो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि 41 और आपको पता है कि 50 से जो है 41 ज़्यादा कम नहीं, मतलब थोड़ा सा ही कम है, नज़दीक है। तो 50 में यानी 41 में अगर आप 9 ऐड करते हैं तो 50 हो जाएगा, यानी कि 9 का माइनस करेंगे तो 41 आएगा। इतनी बातें ध्यान समझ में आ रहा है? यानी कि 50 में अगर 9 घटाते हैं तो 41 आएगा, कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। और 50 का आधा होता है आपका 25, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 50 से 9 क्या है, यानी कि 41 जो है 50 में 9 कम है। 41 जो है 50 से कितना कम है? 9 कम है। तो जब 9 कम होगा तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा आपका? 81। आपको पता ही है 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। अब ये जो है 50 का क्या किए हैं, आधा किए हैं, तो 50 के आधे में जो ये 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यानी कि 25 में से जब 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 16। तो यानी कि 41 का स्क्वायर समझ में आ गया, कोई दिक्कत? 41 का स्क्वायर तो क्लियर ही हो ही गया होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम जानेंगे 42 का स्क्वायर। अब बताइए, अगर हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, किसका भाई? 42 का। तो आप जानते हैं कि ये 42 जो है 50 के काफ़ी नज़दीक है। और कितना नज़दीक है भाई? 8 अंक का। कितना है? 8 अंक से कम है इसमें। 50 के अपेक्षा ये 42 जो है 8 अंक कम है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करना है अब, यानी कि 8 भाई, यानी कि 50 में 8 को अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। इतने तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यानी कि ये कम कितना है? 42 जो है 50 से 8 अंक कम है। तो आप क्या करेंगे भाई? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64। आप नोट डाउन कर देंगे, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 8 जो है, ये 8 इसके आधे वाले भाग यानी कि 25 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? अब 25 में से घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा भाई? 8 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1764। कितना आ जाएगा? 1764, ठीक है। अब ये बताइए, ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लग रही है, थोड़ा कठिन लग रहा है? जहाँ तक हमें पता लग समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें जानना कैसे है? इसका एक और तरीका है। ये क्या है कि 50 जब नियरेस्टेड होगा तभी ना इसको हम निकाल पाएंगे। 50 के काफ़ी नियरेस्टेड है। अगर हम यहीं पे 20 करते हैं, ठीक है, 14 करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। 21 कर देते हैं तो अब देखिए आधे आधे की बात हो गई। तो सबसे अच्छा ये है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी नियम है, तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा है ये वाला, आप ट्रिक अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कौन सा ट्रिक भाई? देख लीजिए। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक क्या है?
ट्रिक है। ये आपका है 42, तो 42 का आप क्या निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको भले ही बहुत ही पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, कोई दिक्कत, कोई कैरी बचा, नो कोई कैरी नहीं बचा। तो 2 इसका स्क्वायर होता है तो हम लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, इन तीनों का, अब भाई हमें स्क्वायर ही तो निकालना है, तो इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का क्या करना है, गुणा। समझ में आ रहा है बात। हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, तो जब 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई की संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई कैरी नहीं बचने वाला। अब क्या करना है, तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो 16 को क्या लिख देंगे 6, 1 कैरी आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद आता है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 में एक कैरी है, आपका आ जाएगा 17। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। हमारे हिसाब से ये वाला ट्रिक सबसे अच्छा है और शानदार है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर मान लीजिए क्या आ जाता है आपका, ले लेते हैं हम 46, ठीक है, 46 का स्क्वायर अभी हमें निकालना है। तो उस तरीके से भी देखिए, ये 46 जो है 50 से 4 ही कम है, उस तरीके से भी निकल जाएगा। कितना कम है, 4 ही कम है। हमें क्या करना है, 50 के नियरेस्ट देखना है। 50 के नियरेस्ट देखेंगे तो देखो 40 यानी कि 50 में जो है 46 4 ही कम है, यानी उस जो कम है 4 उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 को 6 हासिल आ जाएगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका करना क्या है, नहीं सॉरी 16 जितना आएगा उसको लिख लेना है, 16 लिख देना है। चाचों का 16 जितना आएगा आपको एजिटिक लिख देना है। अब उसके बाद 25 में 4 घटा करके लिख देना है। कोई दिक्कत क्या, 21 16, 21 16 विद इन सेकेंड, वो भी तो आसान है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रिक जो है आप जब इस पर ध्यान देंगे ना तभी होगा, और ये दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। लेकिन जानना भी तो यही है, तो हम जाने तो 25 यानी कि 50 के पहले नियरेस्ट देखें हम लोग, तो 50 से 4 कम 46, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये जो है 25 के हाफ, 25 में से 4 को हम घटा देंगे 21। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन एक तरीका और क्या है, दूसरा तरीका, आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36, और लिखेंगे 6 और कैरी आ जाएगा 3। 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 को क्या लिखेंगे 6 और कैरी कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, कितना कैरी आ जाएगा 3। फिर अब हमें करना क्या, इन तीनों का क्या करेंगे भाई, ये तो स्क्वायर निकालना है ना, इन तीनों का हम कर लेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 4 छक 6 चौक 24 और 24 दूना 48, ठीक है। तो देखो 6 चौक 24 और 24 दूना क्या हो जाएगा 48, और 48 में हम 3 जोड़ देंगे तो 51, कितना आ जाएगा 51। तो 51 को हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, और कैरी कितना आ जाएगा 5, कैरी कितना आ जाएगा 5। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, अब क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, तो जब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे 5, 21। कोई दिक्कत है क्या इसमें, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या एकदम नहीं। तो ये हम क्या निकाले, स्क्वायर, क्या निकाले भाई स्क्वायर। एक आध सवाल और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 49, कितना है 49। अब देखिए 50 के काफ़ी नियरेस्टेड है, उस तरीके दोनों तरीका हम बता रहे हैं भाई, दोनों जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। आपको विदिन सेकेंड क्या देखना है 50 देखना है और 25 देखना है। तो 50 से ये 49 कितना कम, 1 कम, कितना कम है भाई 1 कम है, तो 49 आ जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें से घटाएं तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। अब हम करेंगे क्या, अब 25 में से 1 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 24। तो हमें दो दो संख्या राइट करनी है, कितनी संख्या राइट करनी है दो दो संख्या। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, लेकिन इसको हम लिखेंगे 01, क्या लिखेंगे 01, और 25 में से 1 घटाएंगे तो 24।
अभी देखो भाई यहाँ पे ज़बरदस्ती लगा, जीरो क्या लगा। अब इतना दिमाग में रहेगा कि हम जीरो लगाएं? नहीं भाई। तो हमें एक और तरीका बताते हैं, वो तरीका हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 81 को 1 8 कैरी। अब करना क्या है, हम इसका स्क्वायर ही निकाल रहे हैं ना। तो 4 का गुणा 9 में, 4 9 है 36, और 36 दूना 72, और 72 और 8 80, 72 और 8 80। 80 को क्या लिखेंगे, जीरो और कैरी आ जाएगा 8। कैरी कितना आ जाएगा 8। उसके बाद आपका क्या है 4 है। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में जोड़ेंगे 8 तो कितना हो जाएगा भाई 24। अब बताइए एनी प्रॉब्लम, कितना आ जाएगा 2401। कोई समस्या है इसमें क्या? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं कि स्क्वायर आपको निकालना आ गया और समझ में भी आ गया। अब आप जो है ये जो हम ट्रिक बताए हैं, दूसरा वाला ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप करते हैं तो 199 तक जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। 199 तक आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इस मेथड को आप अप्लाई करते हो, सीखते हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये वाला जो हम मेथड बताए हैं ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अभी आप मान लीजिए इस नियम से अगर हम निकाले हैं तो हम क्या किए, इस 25 में से घटाए। अब बताइए अगर कहीं यही 52 हो जाता, अब हमें क्या निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है। अब करना क्या है, यहाँ हम घटा रहे थे, अब यहाँ पे हमें जोड़ेंगे। तो कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 52। वो भी ट्रिक देख लीजिए। तो देखिए 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और क्या करना है, इसमें से घटाना है कि जोड़ना है भाई, जोड़ देना है। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक अंक लिखना है तो भाई एक अंक तो वैसे लिखेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात। तो 2704 शायद यही होगा, क्योंकि भाई हम अपने तरीके से देखते हैं। अब हमें डबल तरीका लगाना पड़ा, एक बार जोड़ने के लिए एक बार घटाने के लिए। तो सबसे अच्छा भाई मेरा तरीका वो देखते हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, तो कोई कैरी ही नहीं बचा। अब करना क्या है, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो 20 को लिखेंगे 0, कैरी कितना आ गया 2। 5 का स्क्वायर 25, और 25 2 27। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, वो भी तरीका अपना सकते हैं। 98 तक आ गया। अब बताइए अगर कहीं 68 आ गया, ठीक है, कितना आ जाए भाई 68 का स्क्वायर निकालना हो। ठीक है, अभी 100 वाला भी है, 100 के नियरेस्ट देख करके हम सॉल्व कर सकते हैं, नज़दीक के 100 के इर्द गिर्द में उसका स्क्वायर निकाल के हम कर सकते हैं। लेकिन भैया हम ये नहीं समझ पा रहे हैं 68 का कहानी कितना नियरेस्ट है, ये तो ज़्यादा अधिक है भाई, कितना 32, वो 2 यानी कहाँ 32 के करीबन है। कितना करीबन है भाई 32। अब तो लंबा प्रोसेस है, यानी कि इस नियम से निकालना आसान नहीं है। तो करना क्या है, देखिए समझना, करना क्या है भाई, मेरा तरीका अपनाओ बस, कुछ नहीं, विद इन सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 को लिखेंगे 4 और कैरी आ जाएगा आपका 6, और 6 और 8 में गुणा करेंगे तो 8 6 48, और 48 को 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 96। 96 में क्या जोड़ेंगे 9, तो 6, जब 96 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 102, तो 102 को लिखेंगे 2 और हासिल कितना आ जाएगा 100 10। अब करना क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 में जोड़ेंगे आप 10, तो कितना हो जाएगा 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए ट्राई करेंगे भाई, वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, क्या ट्राई करेंगे, वर्गमूल, ठीक है ना। आपको पता है कि हर एक संख्या हर एक चौथे स्थान के बाद से रिपीट करती है।
क्या करती है? रिपीट करती है। आप सबसे पहले आप ध्यान देंगे 1 से लेकर के 10 तक के काउंटिंग नंबर को। 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग नंबर देखिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, और आपका आ जाता है 10। आप यहाँ पे देखिए ये 31 है ना, 31 के बाद देखिए 1 4 9 6, ठीक है। आप ये रिपीट किया कि नहीं किया? फिर इसका उल्टा यहाँ 5 के बाद से 5 और 10 को छोड़ने के बाद फिर आप देखेंगे फिर 6 से शुरू होगा, फिर 9 से शुरू होगा, 9 4 1 फिर 0, फिर 1 से 1 4 9 6। यानी कि मतलब क्या है, हमारी जो है इकाई की संख्या या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 5 आएगा। क्लियर है? किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर आप करते हैं तो इकाई की संख्या इनसे बाहर कोई नहीं आने वाली है। जो इकाई की संख्या होगी वो आएगी 1 4 6 9 0 5। क्या देख सकते हैं? देखिए 6 9 4 1 1 4 9 6 5, ठीक है, 6 9 है क्या इससे बाहर कोई? है क्या कोई इसके बाहर? यहाँ से 41 से देख लीजिए 1 4 9 6 फिर 5 फिर 6 9 4 1 0। अब आप बता सकते हैं, आप यहीं से आप देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाहर आप कुछ नहीं देखने को मिलेगा भाई। 1 4 6 9 0 5, ठीक है। इकाई की संख्या कभी भी इसके बाहर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप ये हमें बताइए कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम इसका स्क्वायर हमेशा हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखिए 6 कौन कौन से संख्या में आएगी? 6 जो है किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे? तो अब पहले हम देखें किसको, पहले हम 1 को देखेंगे। 1 जो है किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आएगा? तो देखो भाई 1 और 7 9 है कि नहीं है? 1 दो ही संख्या देती है इकाई की संख्या, एक तो 1 देगी और एक 9 देगी। 9 9 81, 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1। कोई दिक्कत है इसमें? और उसके बाद आपका 4 है ना। तो 4 जो है 1 से लेकर के ये संख्या जो है ना 10 तक, ये 9 ही लेते हैं, ठीक है ना। ये संख्या 10 को छोड़ते हैं, 9 नहीं 10 को ले लेते हैं, 10 को भी सही है। आप बताइए कि इन 10 में से कौन ऐसा संख्या है जो इकाई की संख्या 4 दे सकती है? कौन दे सकता है भाई? 2 दे सकता है। कौन देगा? 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? यानी कि 2 और 8 2 और 8 2 और 8 यही एक दो संख्या है जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई की संख्या 4 मिलेगी। 1 और 9 1 और 9 1 और 1 ऐसी दो संख्या है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई की संख्या 1 मिलेगी। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद 6 आपका, तो 6 तो कौन ऐसी संख्या है जो इकाई की संख्या वर्ग करने पे इकाई की संख्या 6 देती हो? ये तो एक 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 6 इकाई की संख्या, और दूसरा 6 हो जाएगा, 6 6 का 36। यानी कि 4 और 6 4 और 6 यही दो संख्या है जो इकाई की संख्या क्या देगी? 6 देगी, ठीक है। 9 9 कौन सा संख्या दे सकता है भाई? कौन कौन सी संख्या है जो 9 दे सकता है? एक तो 3 3 त्रिका 9, और एक तो 7 7 सते 49, एक 3 भी और एक 7 भी। ये दो संख्या केवल जो है इकाई की संख्या 9 दे सकती है। 0 0 तो हमेशा जो है 10 होगा, 10 हो जाएगा, 20 होगा, ये सारी संख्या देंगी, ठीक है ना।
और उसके बाद ये 5, तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि जिसकी इकाई की संख्या 5 वो भी 5 हमेशा आएगा, जिसकी इकाई की संख्या 0 वो हमेशा 0 ही देता है। तो इसकी तो बात ही अलग है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए भाई, अब हमें निकालना क्या है? वर्गमूल निकालना है। तो हमें निकालना है वर्गमूल। किसका वर्गमूल निकालना है? तो मान लीजिए हमें निकालना है 2304 का वर्गमूल निकालना है। ओ बप्पा, चलिए निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे 2304, हम निकालेंगे ऐसे, 2 से काटेंगे, 2 एक कन्ने 2, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4। उसके बाद फिर निकालेंगे 2, 2 2 पचे 10, फिर 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 बटे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर हम काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, फिर काटते रहिए, करते रहिए इसे, तब तक पता चलेगा टाइम समाप्त। कहने का मतलब ये है, आप ये मेथड नॉट अप्लाई यू, आपको जो है ये चीज़ें सीखना जानना जरूर है, लेकिन आपको इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। हालांकि हम इस पे भी चर्चा कर रहे हैं, इसको भी कैसे पढ़ना है, इसको भी कैसे करना है। वर्गमूल और घनमूल निकालना हम सिखाएंगे। तो वर्गमूल अभी हम पढ़ेंगे, वर्गमूल गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, इसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिलहाल में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो भैया ये मेथड काम नहीं करेगी। अब हमें करना क्या है? चलिए करना क्या है, विदिन सेकेंड में आप निकालेंगे इसका वर्गमूल। ऐसे काटेंगे तो आप काटते रह जाएंगे, तो देखेंगे भाई किस समय समाप्त हो गया और टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो भाई हो गया काम तमाम। तो कुछ नहीं, आप अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट। अभी जो हम आपको बताए हैं, कैजुअली रूप से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। जैसा कि क्या बताए, इसी का हम बता रहे थे आपको कि आप जब इसको गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल गुणनखंड करेंगे जब है वर्गमूल निकालने के लिए, तो वो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रोसेस क्या है? लंबा है। तो आपको हम क्या बोले थे कि अगर आप 1 से लेकर के किसी भी संख्या का, जिसका इकाई की संख्या 0 अगर है, किसी भी संख्या का इकाई का नंबर अगर 0 है, तो वर्गमूल निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। वर्गमूल निकालना क्या होता है? काफ़ी आसान हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए ये 30 है, तो अगर आप 30 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 3 का जो होता है 9 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। और ये 2 यानी कि 0 जो है 2 बार लिख लेंगे, 900, यानी कि 30 का वर्ग क्या हो जाएगा? 900। कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप यहाँ भी आप समझ चुके हैं कि 1 9 2 8 यानी कि कौन कौन सी संख्या में आती है ना? इकाई की संख्या, कौन कौन की संख्या जो है 1 से लेकर के 9 तक के, चाहे 10 तक के जो काउंटिंग नंबर है, उनके वर्गों में कौन कौन सी संख्या में जो है 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 0 और 5 आता है, इकाई की संख्या। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें जानना ये है कि इसका जो है वर्गमूल क्या है। तो आपको पता है कि ये आपका है 4। क्या है? इकाई की संख्या क्या है? 4 है। इकाई की संख्या 4 है। तो 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे आप। तो इकाई की संख्या अगर 4 है तो 2000 के समथिंग में किस में आ सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर आप देख रहे हैं 40 का 4 चौका 16, 42 का 40 42, ठीक है, आप लेंगे 45। क्या लीजिएगा? 45। दूसरा क्या लेंगे? 50। 45 और 50 का स्क्वायर निकालेंगे। क्यों भाई? आप देखेंगे 4 चौका 16, 5 पचे 25, यानी कि किसके वर्गों के अंदर है? आप देखेंगे 25 का। 45 का वर्ग निकालना काफ़ी आसान है, आप सबको पता है। 50 का निकालना वर्ग काफ़ी आसान है, ये सबको पता है। तो भाई ये तो आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। क्यों भाई? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 के स्क्वायर के बाद 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 का 20। देखिए 2025 कितना आ रहा है? 2025। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो देखेंगे 5 55 2 0, यानी कि ये 2304, ये 2304 जो है यानी कि 2025 या 2500 के बीच में ही तो होगा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आपको वैसे भी पता है कि 35 से 30 तक 3 3 का 9, 30 का तो नहीं सौ होगा, तो भाई उसके बीच तो आएगा नहीं। 35 35 के बीच तो आएगा नहीं। 4 चौका 16, 16 1600 के बीच तो आएगा नहीं। यानी कि हो सकता है 45 या 50 के बीच ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि 4 है यहाँ पे। अब देखिए 4 चौका ये 45 45 का ये हो गया और ये 50 का हो गया, तो इसी के बीच तो ये आने वाला है, इसी के बीच तो ये आने वाला है। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि 45 के बाद क्या आएगा? 46। तो ये बताइए 46 कि 6 के स्क्वायर में 4 आता है क्या? 6 के स्क्वायर में 4 आता है क्या? नहीं, खत्म। 46 के बाद आता है 47। तो क्या 47 के स्क्वायर में 4 आता है क्या इकाई की संख्या? नहीं। 47 के बाद आता है 48। अब बताइए क्या 8 के स्क्वायर में 4 आता है क्या? बिल्कुल एकदम आता ही आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका वर्ग मूल, यानी कि 2304 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 48। क्लियर है इतना? आई होप ये समझ में आ चुका होगा। एक आध क्वेश्चन और लेकर के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लीजिए आपको निकालना है, आपको निकालना है किसका 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 बोले 1296, 1296 आपको निकालना है 1296 का वर्गमूल। तो भाई करिए 1296 लीजिए और आप गुणनखंड करना शुरू कर दीजिए, लीजिए लंबा टाइम। चलिए अब हम इसका स्क्वायर अगर निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो हम करेंगे क्या? क्योंकि आपको पता है 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो 900 आता है, तो भाई उससे ज़्यादा ही है, तो भाई उसके बीच में तो आना ही नहीं आना है। 35, तो 35 का स्क्वायर देखो कितना आसान है। 35 का देखो 25 होगा कि नहीं होगा, और 4 3 12, 1225 आ रहा है, और ये 1225 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1225 से ये ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ये 35 के स्क्वायर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर और किसके बीच में होगा भाई? 40 के स्क्वायर के बीच में होगा। ये तो क्लियर हो गया ना। अब आप हमें ये बताइए 35 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर निकालना आसान है या नहीं है? बिल्कुल। क्यों? कैसे? देखिए भाई 5 का स्क्वायर 25, 3 का बाद क्या आता है? 4, तो 4 तिहाई 12, 1225 आ गया कि नहीं आया? क्लियर है। उसके बाद देखिए ये 4 चौका 16 और 2 जोड़े बढ़ा देंगे। क्या ये दोनों वर्ग निकालना आसान है? बिल्कुल आसान है। अब आप हमें ये बताइए क्या 1225 और 16 के बीच में ही आएगा ये संख्या? बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। चलिए अब ये बताइए कि ये इकाई की संख्या 6 है। इकाई की संख्या क्या है? 6 है। तो बताइए इकाई की संख्या जब 6 है तो 6 किसके वर्ग में आता है? कौन कौन से जो है, यानी कि गिनती की जो संख्या है, जो गिनती की संख्या में ये जो 6 है तो किसके किसके बीच में आता है भाई? 4 और 46 के बीच में। 4 और 46 के बीच में। अब आप हमें बताइए 4 और 46 यानी कि 4 और 6 का जो स्क्वायर किस में आता है? या तो 6 के स्क्वायर में या तो 4 के स्क्वायर में इकाई की संख्या 6 आती है। आप हमें ये बताइए ये 35 नंबर है कि नहीं है? 35 से कम अगर 34 लेंगे तभी ना 6 आएगा। तो भैया ये तो इसके मध्य है, तो स्वाभाविक सी बात है। अब इसके जो बीच में जो संख्या होगी जिसकी इकाई की संख्या 6 हो सकती है तो उसी का ये स्क्वायर हो सकता है, और वो है 36। क्या है वो? 36 है। विद इन सेकेंड प्रैक्टिस पे है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से निकल करके आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आ चुके हैं तो इसको जो है आप अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए और समझने का प्रयास करिए। और आपको जो है पहाड़ा 1 से लेकर के जो है 30 तक एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के जो है 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के जो है 30 तक जो है क्यूब रूट क्यूब याद होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आपको है क्लियर हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।